अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल मासूमतिल मज़लूमतित ताहिरतिल बुतूल बिज़अतिर रसूल फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिल मज़लूम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ला सिय्यमा बक़ियत अल्लाह फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लतुराबे मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व युअमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। सलावत। मोमिनीन कराम, सामिन मोहतरम, अज़ीज़ान गिराम क़द्र, आज़ादारान सैयद शुहदा, अर्बईन सैयद शुहदा के इस अशरे की इब्तदाई खमसा मजालिस में हमारी गुफ्तगू का सिलसिला सूरह मुबारक बक़रा की 256 नंबर आयत के हवाले से जारी है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, पस मैं यकफुर बित्ताग़ूत, जिस किसी ने भी ताग़ूत का इनकार किया, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाया, ऐसा ही शख्स फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा, ऐसा ही शख्स अल्लाह की मज़बूत रस्सी से तमस्सुक करने वाला है। और ये जो अल्लाह की मज़बूत रस्सी है, लन फ़िसाम लहा, ये टूटने वाली नहीं है, ये खुलने वाली रस्सी नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला है। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये जो ताग़ूत का इनकार है, ये करबला के पैगामों में से एक अहम पैगाम है। लेकिन इस ताग़ूत के इनकार के लिए एक मरहले शऊर, बसीरत और आगाही की ज़रूरत है कि जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुनियादी तरीन मकासद के जो इमाम करबला से हासिल करना चाहते हैं, कई चीज़ें हैं जिनको इमाम ने गाह बगाह अपने मुख्तलिफ़ खुतबात में आश्कार किया, बयान किया मुख्तलिफ़ अंदाज से,
सैयदुश्शुहदा ने अपनी इस तहरीक, अपनी इस नहज़त के मक़ासिद को जा बजा और गाह गाह बयान फरमाया। लेकिन अगर हम इन तमाम मक़ासिद को खुलासतन बयान करना चाहें तो एक ख़ुलासा ये है कि हज़रत चाहते ये हैं कि करबला और आशूर के ज़रिए से एक ऐसी बेदारी शऊर को ईजाद करें कि जो ज़मान और मकान पर मुहीत हो जाए। एक ऐसा निज़ाम करबला का तश्कील दें कि जिसके ज़रिए से ता क़याम क़यामत करबला एक ऐसा निज़ाम बनकर सामने आए कि जो कोई भी करबला से अपने आप को मुत्तसिल करे, जो कोई भी करबला तक और आशूर तक पहुंच जाए, तो फिर करबला और आशूर की इस तहरीक का एक काम क्या है कि ज़मान और मकान से मावरा होकर हत्ता नस्ल, कौम, मज़हब, ज़बान, इन तमाम चीज़ों से मावरा होकर जहाँ कहीं पर भी कोई बेदारी, जहाँ कहीं पर भी कोई हुर्रियत और आज़ादी, जहाँ कहीं पर भी कोई तागूत के सामने क़याम और मुक़ावमत के लिए कोई रहनुमा चाहता है, तो उन तमाम के लिए इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, इन तमाम के लिए सैयदुश्शुहदा हिदायत का चराग और नजात की कश्ती। अब ये हिदायत किसके लिए है कि जो पहले मरहले में इस हिदायत को लेना चाहता हूँ, ख़ुद से चाहता हूँ, ये वो काम है जो हमने ख़ुद अंजाम देना है। कल मैंने आपकी खिदमत में बाज़ अराइज़ पेश किए थे कि इजबार का, जबर का जो अक़ीदा मुसल्लत किया गया था, ये तमाम की तमाम जितनी भी फासिक और ज़ालिम हुकूमतें थीं, उन्होंने अपनी हुकूमतों को मजहबी जवाज़ देने के लिए कि किसी तरह से हमारी इन जालिम और जाबिर और गासिब हुकूमतों को जवाज़ मिले, इस जवाज़ को फराहम करने के लिए जबरिया अक़ीदे को सपोर्ट किया गया, इसको फैलाया गया ताकि लोगों के जहनों में तसव्वुर ये बने, लोगों के जहनों में बात ये रहे कि आप खुदा की ज़ात से अदल के अक़ीदे को हटा दें, तौहीद पर रहें, लेकिन तौहीद के बाद अदल का माना इस तरीक़े से करें कि फिर उससे जबर का तसव्वुर सामने आता हो। लिहाजा आदल इलाही में इस इन्हिराफ की तरीक़ा आसान क्या है कि आप आदल के माना को उलट दें और अदल को आप आक़ल से ख़ारिज करें और इस तरीक़े से उसकी तफसीर करें कि एक आम सादा सा इंसान वो इस चीज़ को समझ ना पाए, बल्कि जो खुदा की ज़ात का तक़द्दुस है और उसकी जो किबरियाई है, उसको इस्तेमाल करके आदल को इस कैफियत के साथ पेश किया जाए कि एक आम आदमी अपनी इस तक़द्दुस की कैफियत में उस आदल के माना को समझ ही ना पाए। लिहाजा अब इसका आसान तरीक़ा क्या है? इसका आसान तरीक़ा यह है कि आदल को यूँ कहकर पेश किया जाए कि खुदा जो कुछ, चूँकि वो क़ादिरुन अला कुल्ल शै है, लिहाजा वो जो करेगा, जो खुदा करेगा वही अदल होगा, जो खुदा करेगा वो अदल होगा। अब इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन क़दीर, आया इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन क़दीर का माना ये है कि खुदा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक जुल्म को अंजाम देगा। अब यहाँ से अबहास शुरू होती हैं, क्या खुदा जुल्म के ऊपर कादिर है या नहीं? कादिर है। अल्लाह ताला जुल्म पर कुदरत रखने के बावजूद भी क्या परवरदिगार आलम जुल्म को अंजाम देता है? तो अब जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यह फरमाया कि इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन क़ादिर, इसी तरह से परवरदिगार क्या फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला जुल्म करने वाला नहीं है। एक ज़र्रे का भी जुल्म अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर नहीं करता। लिहाजा हमने जब भी इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन क़दीर को माना करना है तो ये माना इन आयात के साथ होगा कि जहाँ पर अल्लाह साथ साथ ये फरमा रहा है कि परवरदिगार आलम ज़र्रा बराबर भी अपने बंदों पर जुल्म नहीं देता करता। बेतहाशा आयात हैं, जितनी आयात अल्लाह की कुदरत को बयान कर रही हैं उतनी ही आयात साथ साथ ये समझा रही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जुल्म अंजाम नहीं देता। बस अब हमने अल्लाह की इस कुदरत को माना क्या करना है?
अल्लाह तबारक व तआला कादिर है मगर जुल्म अंजाम नहीं देता। या पूरी कुदरत का जो माना किया जाएगा वो क्या माना किया जाएगा? हर शय पर कादिर है, लेकिन इस कुदरत का माना ये नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा ही जुल्म करने लग जाए तो फिर जो खुदा खुद जुल्म कर रहा हो वो जालिम को उसके जुल्म के ऊपर सज़ा नहीं दे सकता। असल खुदा हुज्जत बालिगा रखता है, और ये हुज्जत बालिगा परवरदिगार के पास एक उसकी जो अकली दलील है इस हुज्जत बालिगा की, वो क्या है कि खुदा आदिल है। चूंकि आदिल से काम लेता है लिहाजा परवरदिगार आलम जालिम के साथ भी जब मामला करेगा तो भी वो भी अदल के साथ होगा। जालिम के साथ भी परवरदिगार जुल्म के साथ मामला अंजाम नहीं देगा। अब जब हमने खुदा की कुदरत का ये माना किया, अब दोनों माना में फ़र्क है। एक माना क्या है? एक माना ये बताता है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, लेकिन आपने ये वाला माना नहीं किया कि खुदा जुल्म नहीं करता। अब जब आप खुदा के जुल्म ना करने के, खुदा के आदल के माना को बयान किए बगैर सिर्फ खुदा की कुदरत को बयान करेंगे और ये कहेंगे कि खुदा जो करता है वो ऐन अदल होता है, तो फिर खुद ब खुद ये बात समझ में आएगी कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा किसी जालिम को अगर जन्नत में भेज दे और किसी मजलूम को मसलन जन्नत में भेज दे, तो अगर खुदा चाहे वो कादिर है, वो कर सकता है। बहस सारी सिर्फ अब यहाँ पर यह है कि बहस ये नहीं है कि खुदा इस चीज़ पर कादिर है या नहीं है। बहस सिर्फ इतनी है कि जिसने अपनी कुदरत समझाई है उसी ने साथ साथ ये भी समझाया है कि मैं जुल्म नहीं करता। अगर खुदा ये करने लगे तो फिर किसी भी शख्स के पास इबादत को अंजाम देने का कोई माना ही बाकी नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि मैं जितनी मर्जी इबादत कर लूँ, अगर खुदा ने चाहा तो वो मुझे जहन्नम में भेज देगा, और जालिम को भी ये उम्मीद रहेगी कि भाई मुझे भी नेकी करने का क्या फ़ायदा, अगर खुदा का दिल चाहा तो हो सकता है मुझे फिर भी जन्नत में भेज दे। तो ये तसव्वुर खुद खुदा की तौहीद और उसके शरीयत और उसके आइन से तसादुम पैदा करती है, और अगर ये हो जाए तो पूरा निज़ाम शरीयत डिस्टर्ब हो जाता है। लिहाजा हमारे मकतब में तौहीद के बाद आदल को उसूल दीन के तौर पर सिर्फ इसीलिए बयान किया गया ताकि ये मकतब जितने भी ये माना कर रहे हैं कि खुदा जो करता है यानी जो खुदा चाहेगा बस अदल वो होगा, हम कहते हैं नहीं, खुदा करता सिर्फ अदल है, करता सिर्फ अदल है, लेकिन माना यूं नहीं किया जाएगा कि जो खुदा करेगा बस वो अदल होगा। लिहाजा अगर खुदा किसी जालिम, हम क्या कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता कि जालिम को जन्नत भेज दे। अगर वाक़अन जालिम है तो खुदा उसको कभी भी जन्नत में नहीं भेजेगा। जब तक ये इत्मीनान ना पैदा हो जाए उस वक्त तक आबिद की इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक आप किसी भी जालिम को जुल्म से रोक ही नहीं सकते। जब आप जालिम को रोकने आएंगे वो कहेंगे भाई हो सकता है खुदा मुझे जन्नत में भेज दे। तो अगर ये इम्कान बाकी रहेगा तो आप कभी भी जालिम को जुल्म से रोक नहीं सकते। लिहाजा पूरा निज़ाम शरीयत आपका दरहम बरहम, ना अमर बिल मारूफ ना नही अनिल मुनकर, वरना आप किस हैसियत से अमर बिल मारूफ कर रहे हैं? जब अमर बिल मारूफ तो उस वक्त किया जाए कि जब मारूफ का नतीजा निकल सकता हो, मुनकर से किसी को उस वक्त रोका जाए कि जब मुनकर के नुकसानात सामने हों। आपने तो पूरे का पूरा निज़ाम, अब गौर करें हुआ क्या, जब आपने माना ये किया और इस माना के नतीजे में आपने एक ऐसा खुदा पहचानवा दिया कि जो जालिम को जन्नत भेज सकता है, मजलूम को जहन्नम में भेज सकता है, तो फिर ऐसा खुदा जालिम को हमारे ऊपर हुकूमत भी करवा सकता है, उसकी मर्जी है। अब जब ये अथॉरिटी मिल गई, ये दीन की जानिब से हमें एक तरह की तकद्दुस की जानिब यानी दीनी तकद्दुस की जानिब से हमें तकद्दुस के साथ एक अथॉरिटी मिल गई, तो अब क्या हुआ, उन्होंने अपना तारुफ किस अनवान से कराया कि हम ज़मीन पर खलीफतुल्लाह हैं, हम तो अल्लाह के ज़िल हैं, हम तो अल्लाह का साया हैं। लिहाजा अब हमसे सवाल नहीं किया जा सकता, हम चाहे कत्ल करें, हम चाहे कोई भी गुनाह करें, जब मैं हुकूमत में आ गया हूँ और हुकूमत खुदा की मर्ज़ी से है तो अब मैं जो मर्ज़ी करूँ। अब आप याद रखिएगा, जैसे ही ये फ़िक्र ईजाद होती है वहीं से तागूत की के ख़िलाफ़ इनकार का दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अब इसके मुकाबले पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में जो पैगाम यानी इस तकद्दुस को तोड़ने वाली शख्सियत के जिसने इसी चीज़ को पनपने नहीं दिया, वो ज़ात गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। लिहाजा अब गौर कीजिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेकिन मरहला क्या तय कराना चाहते हैं, किस जगह तक लेकर जाना चाहते हैं, ये जो सारे का सारा मरहला तय होना है, ये मरहला अंजाम कैसे पाना है।
असल जो बहस है जिसको हमें और आपको समझने की ज़रूरत है, करबला का भी जो असल और अहम तरीन पैगाम है वो पैगाम ये है कि हरकत और जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। करबला में असल जो पैगाम है, इसको मैंने अर्ज़ किया, इमाम मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे और आपके जहनों में पहुँचा रहे हैं। लिहाजा इमाम का एक मशहूर मारूफ जुमला है, आप सबके जहनों में मौजूद है, मैं इसको भी कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ, मुख्तलिफ तरीके से माना कर चुका हूँ। एक माना पिछले साल भी मैंने क्या दोहराऊंगा अलबत्ता, इमाम ने फरमाया कि जैसे असहाब मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई को मिले। अब ये जो असहाब को इमाम इस उन्वान से पहचानवा रहे हैं, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने असहाब का मुकायसा पैगंबर के असहाब, हज़रत अमीर के असहाब या इमाम हसन मुश्तबा के असहाब से कर रहे हैं? यानी ये कहना चाहते हैं कि मसलन हबीब इब्न मज़ाहिर मसलन जनाब सलमान से बरतर है ना? यहाँ ये मरहला नहीं है। यकीनन जनाब सलमान का जो मकाम है वो अपनी जगह महफूज है, मिन्ना अहलल बैत के दर्जे पर पहुँचना आसान नहीं है। इसी तरह से जनाब अम्मार यासिर की जो हैसियत है, जनाब अबू ज़र का जो मकाम है वो अज़र मिन अश-शम्स है, इन सब के मकाम। तो बस ये मुकाबला यूँ नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन जो मुकायसा, जो मवाजना करवाना चाह रहे हैं वो अपने असहाब की इज्तिमाई कैफियत के साथ करवा रहे हैं। अब देखिए, हज़रत के असहाब में तो हुर भी हैं जो कि 2 घंटे पहले यजीद के लश्कर में थे। हाँ, 2 घंटे पहले, अपनी शहादत से 2 घंटे पहले तक हज़रत हुर यजीद के लश्कर में है। अब 2 घंटे में हज़रत हुर आकर मसलन हम ये कहें कि हज़रत सलेमान से आगे निकल गए तो यहाँ पर बिलाखिर सवाल मौजूद है। हज़रत अम्मार से आगे निकल जाएं तो यहाँ पर सवाल मौजूद है अपनी जगह, क्या आया ऐसा हो सकता है? इनफरादी हैसियत नहीं है, बल्कि किस चीज़ की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं? इमाम मुतवज्जे करना चाहते हैं मेरे असहाब की इज्तिमाई कैफियत एज अ जमाअत, मेरे असहाब एज अ जमाअत, जो मुझे जमाअत मिल गई है, जो मुझे असहाब मिल गए हैं, इनकी इज्तिमाई शक्ल न मेरे नाना को नसीब हुई, न मेरे बाबा को, और न मेरे भाई को। अब इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि इमाम हुसैन के असहाब वो जमाअत हैं कि इस पूरी सफ़ में गर्चे तादाद कम है, तादाद 72, 80, 100 के दरमियान है, इससे ज़्यादा नहीं है। इन 72, 80, 100 के करीब अफराद में आपको एक भी मुनाफिक नहीं मिलेगा। जो कमाल है इमाम हुसैन के असहाब का, जो कमाल है वो कमाल क्या है? यानी अब आप कुरान उठाकर देखेंगे तो पैगंबर के साथ जो असहाब हैं उनके अंदर कुरान गवाही दे रहा है कि इनके दरमियान में मुनाफिक मौजूद हैं। हज़रत अमीर के साथ जो सफ़ों में लोग खड़े हुए हैं, तारीख़ गवाह है कि वहाँ पर मुनाफिकीन मौजूद हैं। इमाम हसन मुजतबा को उन मराहिल की तरफ ले जाने वाले ही कौन हैं? मुनाफिकीन हैं। बस हर जगह हमें मुनाफिक दिखाई दे रहा है। वाहिद करबला में एक जमाअत मोमिन कि जिसको कुरान ने कहा बुनियानुन मरसूस, एक ऐसी सीसा पिलाई हुई दीवार। कुरान की इस आयत ने अगर कहीं अपना माना पैदा किया है वो सरजमीन करबला है, कि जहां पर मोमिनीन एक सीसा पिलाई, ये सीसा पिलाई हुई दीवार। बुनियान मरसूस क्या है? बुनियान मरसूस जिसको हम उर्दू में कहते हैं सीसा पिलाई हुई दीवार। ये सीसा पिलाई हुई दीवार क्या होती है? यानी कोई दीवार ऐसी हो कि जिसके अंदर रखने हों। अगर सीसा जो होता है उसको पिघला कर डाल दिया जाए तो फिर क्या होता है? वो पिघलने के बाद जहां जहां दरारें होंगी वहां वहां अपने आप को ले जाएगा और हर रखना बंद हो जाएगा। बस जिस दीवार में कोई भी जर्रा बराबर भी रखना ना हो, मोमिनीन की सफ़ों में इसी रखने को पैदा करने वाला मुनाफिक होता है। लिहाजा अगर आप किसी भी मोमिनीन की जमाअत में से मुनाफिकत को ज़ीरो कर दें तो फिर उस जमाअत के अंदर कोई भी मामूली सा भी रखना नहीं होगा। अब ये इतनी मोहकम दीवार हो जाएगी कि जिसको अगर मसलन ज़ाहिर तौर पर गिराया तो जा सकता है, लेकिन इसके अंदर नुफूज़ पैदा नहीं किया जा सकता, इसके अंदर नुफूज़ पैदा नहीं किया जा सकता। ये ऐसी दीवार है कि गिर तो सकती है, टूट नहीं सकती, ऐसी दीवार है। अब ये जो इमाम ने बयान किया ना कि मेरे पास ऐसे असहाब हैं, अपने असहाब की ये जो क्वालिटी बयान की, इसी में दूसरी क्वालिटी क्या है? इसी में दूसरी क्वालिटी ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में कोई एक भी फ़र्द ऐसा नहीं है जो इजबारन इमाम हुसैन के साथ आया हो।
या इत्तेफाकन इमाम हुसैन के साथ आया हो, इकराहन इमाम हुसैन के साथ आया हो, ना इजबार है, ना इकरा है, ना इत्तेफाकन कोई इमाम हुसैन के साथ है, ना इनमें से कोई नहीं है। जो भी आया हुआ है अपनी तमाम तर मर्जी के साथ इमाम हुसैन के साथ खड़ा हुआ है। अब जो मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इस वक्त अरबईन हुसैनी जिस कल्चर को ईजाद कर रहा है वो असल में यही कल्चर है जो इमाम हुसैन करबला में हमारे और आपके सामने लाना चाहते हैं कि जो भी मेरे पास आया है, अब इमाम के लश्कर में जो भी आया है वो मुख्तलिफ हैसियतों के लोग हैं। कोई ग़ुलाम है, कोई आका है, कोई अपने कबीले का सरदार है, कोई फ़कीह है, कोई ताजिर है, कोई जंगजू है, कोई मसलन आलिम दीन है। मुख्तलिफ़ तरीक़े के मुख्तलिफ़ असहाब हैं, मुख्तलिफ़ लोग हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरी हैं। हत्ता हबशा के लोग भी शामिल हैं। हत्ता वहाब मसलन हम कहेंगे ईसाई, वहाब कल्बी कौन हैं? ईसाई थे। हज़रत ज़ुहैर कैन हैं? उस्मानी उल मज़हब हैं। ये मुख्तलिफ़ अक़वाम, मुख्तलिफ़ अफराद, मुख्तलिफ़ दराजात, मुख्तलिफ़ सोसाइटी के हिस्सों से निकले हुए अफराद हैं। लेकिन जब ये लश्कर हुसैनी में पहुंचे हैं तो अब हर एक को पता है मैंने क्या करना है, मेरे हिस्से की ड्यूटी क्या है। हत्ता बच्चों को पता है कि हमने क्या करना है, हत्ता ख़वातीन को पता है हमने क्या काम अंजाम देना है। अब जब हम इस पूरी करबला को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, बल्कि अगर मैं अब करबला के कैनवस को थोड़ा सा फैलाऊं तो गौर कीजिएगा, कुछ अफराद ऐसे हैं कि जिनको इमाम हुसैन जानबूझकर अपने साथ करबला नहीं लेकर आए। लिहाजा हमें करबला में कुछ कैटेगरीज को अलग करके देखने की ज़रूरत है। हाँ, मसलन आज 1400 साल के बाद मसलन एयर कंडीशन में बैठकर आराम से ये बातें करना कि जी फ़लाँ करबला तक नहीं पहुँच पाया, फ़लाँ करबला तक नहीं पहुँच पाया, फ़लाँ करबला तक नहीं पहुँच पाया, तो ये लोग शायद महरूम रह गए हैं ना। हर आदमी महरूम नहीं है करबला में। हाँ, अगर आप महरूमियत का ये मेयार बनाएंगे तो 2 इमाम करबला में होते हुए शहीद नहीं हुए। एक नहीं है करबला में, एक नहीं है, 2 इमाम हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी हैं और इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम भी हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क तो फिर आपके पास बाकी रह जाएगा, फिर आप कहाँ लेकर जाएंगे? अगर आपने यार ये बना लिया कि जो भी करबला पहुंचकर इमाम हुसैन के साथ तमाम के तमाम असीरान करबला, है किसी में हिम्मत कि जो असीरान करबला को जुदा कर दे? हाँ, इसी तरह से है किसी में हिम्मत कि जो करबला से पहले शहीद होने वाले अफराद में से जनाब मुस्लिम को अलग कर दे? हत्ता करबला के बाद हज़रत मुस्लिम के बच्चे शहीद हुए, है किसी में हिम्मत कि जो करबला से इनको जुदा कर दे? बस करबला का कैनवस वसी है। एक तबका ऐसा है, कुछ अफराद ऐसे हैं कि जिनमें जनाब मोहम्मद हनफिया का नाम सर फहरिस्त है, इनमें जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार का नाम सर फहरिस्त है। ये वो अफराद हैं कि जिनको इमाम हुसैन जानबूझकर इनके ज़िम्मे काम लगा कर गए हैं। लिहाजा जनाब मोहम्मद हनफिया को इमाम क्या कह कर गए? कहा तुम्हें मदीना में छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? कहा तुम मदीना में मेरी आंखें बनकर रहोगे। मदीना में इमाम की आंख का मतलब क्या है? और यही वजह है, गौर कीजिएगा, इमाम ने जो मर्तबा मोहम्मद हनफिया को दिया मदीने के अंदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आने के बाद, उसी मर्तबे को जनाब मोहम्मद हनफिया से इस्तेमाल करवाया है। यानी यूँ समझ लीजिए कि जनाब मोहम्मद हनफिया के करैक्टर को, उनका जो किरदार था उसको मुतअय्यन इमाम हुसैन ने किया है और उसको पूरी तरह से इस्तेमाल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने किया है। लिहाजा अगर हमने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के किरदार को देखना है तो एक स्टेप पीछे हटकर पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि करबला के इब्तिदा में इमाम हुसैन ने जनाब मोहम्मद हनफिया को जगह क्या अता की है। जो मकाम इमाम हुसैन ने जनाब मोहम्मद हनफिया को अता किया, तो वहीं से इमाम हुसैन ने गोया ख़ुद इमाम सज्जाद को भी ये बता दिया या वहाँ तक बात पहुँचा दी कि हज़रत मोहम्मद हनफिया का करबला के पहले और करबला के बाद रोल क्या रहेगा। लिहाजा इमाम सज्जाद ने जनाब मोहम्मद हनफिया को ऐन इसी माना में इस्तेमाल किया और अपनी आँखों के मर्तबे पर रखा। तो हुआ क्या कि आगे चलकर हमें बाज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे इमाम सज्जाद किसी
यानी पीछे की बैक स्टेप पे चले गए हैं और फ्रंट पर हजरत मोहम्मद हनफिया को रखा हुआ है, इसलिए कि आंखें ही आगे होती हैं, आंखों का ही काम होता है सारे रास्ते दिखाना, सारे रास्ते समझाना। हजरत मोहम्मद हनफिया को फ्रंट पर रखकर इमाम सज्जाद ने करबला के बाद जितनी भी तहरीकें हैं, इस हद तक जनाब मोहम्मद हनफिया को सामने रखा कि एक बहुत बड़े तबके को यह शक होने लगा कि शायद इमामत अब जनाब मोहम्मद हनफिया के पास है। लिहाजा एक पूरा फ़िरक़ा कैसानी ईजाद हुआ कि जो जनाब मोहम्मद हनफिया की इमामत का दावेदार था, और जनाब मोहम्मद हनफिया ने भी इस सारे मामलात को चलने दिया। कहीं अभी इस तरह की कोई बात नहीं की कि जिससे इमाम के लिए कोई खदशा ईजाद हो जाए। इस सारे सिलसिले को चलने दिया वहाँ तक कि जब हत्ता खाना काबा पर हमला हुआ, इमाम उस वक्त मक्का में यकीनन मौजूद नहीं थे, मदीना में भी मौजूद नहीं थे। ये इंशाल्लाह तारीख़ के वो मरहले हैं कि जब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जब वाक़े हर्रा हुआ था तब भी इमाम मदीना में मौजूद नहीं थे। बाद में जब हशाम बिन अब्दुल मलिक के दौर में हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी ने हमला किया मक्का में, तब भी इमाम मौजूद नहीं थे मक्का में, यकीनन मदीना में थे। तो जब खाना काबा को ढाया गया और उसके बाद दोबारा खाना काबा को बनाया जाने लगा तो दो मरहले पेश आए हैं। पहला मरहला ये पेश आया कि लोग तो पत्थर उठा कर ले गए थे खाना काबा के, ये जानते हैं आप, हमारे यहाँ मुसलमानों में सारे का सारा जो तक़द्दुस है वो इन्हीं चीज़ों में है। यानी हमारे यहाँ मुसलमान पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये एक आम बिहेवियर है हमारा कि हम पैगम्बर के मसलन जूते के ऊपर जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, कुर्ते शरीफ के लिए अपने आप को हम कुर्बान कर देंगे। अगर कोई एक बाल की निस्बत भी पैगंबर अकरम से हो गई तो हम उस बाल, ये है हमारे अंदर जज्बा। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि जो कौम बाल को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दे दे, पैगंबर के बाल की हिफाजत करने के लिए कुर्बानियाँ दे दे, वो ही कौम उन लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में रखे जिन्होंने पैगंबर के जिगर के टुकड़ों को करबला में टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये मेयार समझ में नहीं आता कि बाल यकीनन पैगंबर के अजीज़ हैं, उनका एहतराम है, लेकिन कोई तो ऐसा है जो पैगंबर के शानों पर बैठा हुआ पैगंबर के बालों को अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है। करबला ये भी तो देखा ना मदीने ने कि कोई ऐसा भी है कि जो पैगंबर के कंधों पर बैठा हुआ है और पैगंबर की जुल्फ़ों को हाथ में लिए हुए है, और जिस तरफ वो जुल्फ़ को फेरता है पैगंबर उस तरफ मुड़ते हैं। इमाम हुसैन की इस हरकत के ज़रिए से पैगंबर ने जो पैगाम दिया, फिर फरमाया कि इसका गोश्त मेरा गोश्त है, इसका खून मेरा खून है, जिसने इसको तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। ये सारे के सारे मकामात जो पैगंबर ने बयान किए, यहाँ पर सवाल बाकी रह जाता है कि वो उम्मत के जो बाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो जान कुर्बान कर दे, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिलीन के लिए, पैगंबर की बेटियों को बाज़ारों और दरबारों में फिराने वालों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिल में रखे, ये मुश्किल है। यहाँ से मरहला थोड़ा सा संगीन हो जाता है। खूब मैं बहस को उस तरफ नहीं लेके जाना चाहता। जब खाना काबा की तामीर हो रही थी तो एक मरहला तो ये हुआ कि जब खाना काबा को ढा दिया गया तो लोग तबरुक समझ के खाना काबा के पत्थर भी उठा कर घर ले गए। अब जब दोबारा खाना काबा तामीर होने लगा तो क्या हुआ, जो भी बाहर का पत्थर आता था वो खाना काबा में ठहरता नहीं था, बाहर का पत्थर नहीं ठहरता था। ये बात तारीख है खाना काबा में। इसीलिए जो पत्थर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल के हाथों से खाना काबा में लगे हैं, खाना काबा कई मरतबा टूट कर बना है, सैलाब भी आया, सैलाब में भी ख़राब हुआ, हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी ने भी गिराया, ज़लज़लों का भी शिकार हुआ, इमारत टूटी है, लेकिन टूटने के बाद जब भी बनी है पत्थर उसमें वही लगा है जो हज़रत इब्राहीम और इस्माइल के हाथ से आया था। अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता फ़िलहाल कि ये पत्थर आसमां जन्नत से आए थे या नहीं आए थे, क्योंकि बाकी पत्थरों के लिए हमारे पास कोई रिवायत उस तरीके से मौजूद नहीं है कि खाना काबा के बाकी पत्थर, लेकिन हजर अस्वद के लिए 100% रिवायात शिया सुन्नी दोनों मकातिब में मौजूद हैं कि कम अज़ कम बाज़ रिवायात के मुताबिक ये जन्नत का पत्थर है, बाज़ रिवायात के मुताबिक ये फ़रिश्ता है कि जिसको अल्लाह ने तजस्सुम दिया हुआ है पत्थर की शक्ल में। वो इंशाल्लाह ये मौज़ूआत हैं अपनी जगह पे कि फ़रिश्ता शक्ल इख्तियार नहीं करता, याद रखिएगा। फ़रिश्ता जिस नौ से खल्क हुआ है, फ़रिश्ता अपने आप को शक्लों में ढालता नहीं है, ऐसा नहीं होता, बल्कि फ़रिश्ता अगर यानी खुदा उसको इजाज़त दे तो तजस्सुम पैदा करता है,
तजस्सुम पैदा करना और होता है, अपने आप को किसी चीज़ में मुनक़लिब कर लेना ये और कैफियत है। अजिन्ना के अंदर ये सलाहियत है कि वो मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन फ़रिश्ते शक्ल इख्तियार नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, फ़तमस्सला बशरन फ़तमस्सला लहा बशरन सविया। हज़रत मरियम के लिए जब रूहुल कुदस आए, रूहुल अमीन आए, और उन्होंने मसलन क्या किया, अल्लाह ने कहा बशरन सविया, एक बैलेंस इंसान की, एक बैलेंस बशर का तमस्सुल पैदा किया। तमस्सुल शक्ल पैदा करने को नहीं कहते। उसकी वजह यह है कि फ़रिश्ता जिस नूर की कैफियत और जिस आलम में खल्क हुआ है उसमें कसरत नहीं पाई जाती, वहदत पाई जाती है। इस वहदत की वजह से वो मुख्तलिफ़ शक्लें, ये तकस्सुर है, ये कसरत की तरफ दलालत करता है। फ़रिश्ता शक्लें इख्तियार नहीं कर सकता, बल्कि वो जिस वहदत से बना हुआ है, इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि जनाब इज़राइल मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी शक्लें इख्तियार नहीं करते। तो लिहाजा अब वो जो रिवायात हैं मलकुल मौत के बारे में, जिसमें यह कहा गया कि मलकुल मौत जब तशरीफ़ लाते हैं तो मोमिन के लिए एक बड़ी खूबसूरत सी शक्ल में होते हैं, जज़्ज़ाब शक्ल में होते हैं, और अगर किसी मुनाफिक और काफिर की, गुनाहगार की रूह को कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो इतनी खौफनाक शक्ल होती है कि उस शक्ल को देख लेना ही अपनी जगह एक मुस्तकिल अजाब है। तो उलमा फरमाते हैं कि नहीं, ये हज़रत इज़राइल की अपनी शक्लें नहीं हैं, बल्कि हज़रत इज़राइल जिस वक्त सामने आते हैं तो फ़रिश्ता हज़रत इज़राइल मलकुल मौत, उसकी कैफियत यह है कि उसका जो वजूद है नूरानी, वो हमारे लिए हमारे बातिन के आईने की तरह से होता है। फ़रिश्ता जन्म हज़रत इज़राइल हमारे सामने आते हैं तो हज़रत इज़राइल के आते ही क्या होता है, हज़रत इज़राइल के वजूद में हमारे बातिन का अक्स दिखाई देने लगता है। अब अगर मोमिन का अक्स होगा, बातिन मोमिन होगा, तो हज़रत इज़राइल के उस आईने में उसे अपने ईमान की खूबसूरती नज़र आ रही होगी। इस ईमान की खूबसूरती की वजह से हज़रत इज़राइल उसे खुशनुमा नज़र आएंगे। और अगर खुब्स हो बातिन में, नजासत हो बातिन में, मुनाफिकत हो बातिन में, कुफ्र हो बातिन में, शिरक हो बातिन में, तो क्या होगा, जितना ये खुब्स शदीद होगा उतना ही हज़रत इज़राइल से जो अक्स पैदा होगा ख़तरनाक और खौफनाक होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद व अज्जल फ़रज। लिहाजा अब एक मरहला यहाँ पर अपने लिए और हल करते चलें कि अगर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद से हमारे बातिन का अक्स ज़ाहिर होना है और कोई इस मकाम पर हो कि उसके बातिन की नूरानियत हज़रत इज़राइल की नूरानियत से ज़्यादा हो जाए, किसी का ईमान उस मंजिल पर पहुंच जाए कि उसके ईमान की नूरानियत हज़रत इज़राइल की नूरानियत से ज़्यादा कवी हो जाए, तो अब मैं आपसे यहीं पर सवाल करूंगा कि जब हज़रत इज़राइल उसके सामने आएंगे तो मोमिन हज़रत इज़राइल को देखकर खुशी हासिल करेगा या हज़रत इज़राइल मोमिन के नूर को देखकर खुशी हासिल कर रहे होंगे? वहाँ पर कौन किससे ले रहा होगा? बस याद रखना, जहाँ तक मोमिन हज़रत इज़राइल को देखकर खुश हो रहा होगा वहाँ तक मौत का सफ़र है, तकरीबन वहाँ तक मौत का सफ़र है। लेकिन जहाँ नूरानियत उस मंजिल पर पहुँच जाए कि हज़रत इज़राइल उस नूरानियत को हासिल करना चाहें, वहाँ से मौत ख़त्म हो जाती है, शहादत शुरू हो जाती है। लिहाजा जितने भी नीचे के दर्जे के लोग हैं उनके लिए फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उन सब के लिए फरमाया कि इन सब को मौत का जायका चखाएंगे, सुम्मा इलैना तुरजाऊन, उसके बाद ज़बरदस्ती इनको अपनी तरफ पलटाएंगे, इनको ज़बरदस्ती पलटा, इनको लाना पड़ेगा, ये जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जो नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल पर पहुंच जाता है उसकी नूरानियत इतनी होती है कि जब हज़रत जिब्राइल उसके पास आते हैं तो ये पहले ही जाने के लिए इतना तैयार होता है कि उसके लिए नहीं फरमाया कि ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, बल्कि उसके लिए क्या फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, ए इत्मीनान रखने वाले नफ्स तू अपनी मर्जी से परवरदिगार की तरफ पलट, इस हालत में कि राज़ियतम मर्ज़िया, तू खुदा को भी राज़ी कर चुका और खुदा भी अब तुझसे राज़ी हो चुका है अपनी मर्जी से, राज़ियतन मर्ज़िया।
तो अर्ज़ ये खिदमत ये है कि ये जो मकाम है कि हम फरिश्ते के हवाले से ये सारी बहस आपकी खिदमत में मैंने तकदीम की कि फ़रिश्ता इस मरहले पर नहीं होता। ये हमारे अपने ईमान की कैफियत हैं कि जो मुख्तलिफ़ तरीके से ज़हूर करती हैं। दुरूद पढ़िएगा एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा जिदाने मन, अब मरहला यह है कि जितने भी अफराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हैं, ये कौन हैं? ये इंतखाब के साथ हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। इमाम ने जितना भी अपने कमाल को ज़ुहूर देना है, जितने भी कमालात हैं, देखिए कुछ कमालात हैं आइम्मा के जो मुअजिज़ात और करामात की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, इनका अलग फ़लसफ़ा है, इनका एक अलग मकसद है। इंशाअल्लाह कभी और फुर्सत रही तो अर्ज़ करूँगा। लेकिन जिस मकसद के लिए आइम्मा आए हैं, कुरान ने नबुव्वत का जो कुल्ली मकसद बयान किया वो क्या? यतलू अलैहिम आयातिह व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा। बेसत का असल मकसद क्या है? कि ये इनको तालीम दे, इनको तज़किया दे। इस तालीम और तज़किये के ज़रिए से आइम्मा ने हकीकी कमाल को हमारे और आपके वजूद से ज़ुहूर देना है, हमारे वजूद से ज़ुहूर देना है। लिहाजा करबला के अंदर इमाम हुसैन ने अपने असहाब की निस्बत ये जुमला अदा करके जो बात समझाई है वो ये है कि हम सब जितने भी हैं, अब हमारे पर रिवायत मौजूद है कि ये 14 के 14 मासूमीन, इनकी हकीकत नूरानिया वाहिदा, हकीकत मोहम्मदिया एक है। बस याद रखिएगा, अगर ये एक ही नूरानियत और एक ही मर्तबे पर हैं तो इन सब के अंदर सलाहियतें भी यकसां हैं, सलाहियतें सब में यकसां हैं। अब इन सलाहियतों के मुकाबले पर असहाब की कैफियत ये तय करेगी कि किसके अंदर से किस कमाल ने ज़हूर देना है। लिहाजा अगर ऐसे असहाब इन 14 में से जिसको नसीब हो जाएंगे, वो करबला जैसा इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत अपने अंदर रखता है। सबके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, सबके अंदर ये मौजूद है। अब हमारे और आपके वजूद से इमाम ने अपने इस कमाल को ज़ुहूर देना है और हमने और आपने अपनी मर्जी से इस मरहले को ऑप्ट करना है। लिहाजा जो मैंने अर्ज़ किया आपसे कि 40 का कल्चर अब हमें और आपको क्या समझा रहा है कि अपनी ज़िम्मेदारी को खुद मुतअय्यन करो और अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम देना शुरू करो। करबला में इसी तरह से असहाबे इमाम हुसैन ने इमाम तक इमाम ने कह दिया जाओ, चले जाओ। अजीब है, इमाम ने अपने असहाब को भेजने के लिए कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि जो तारीख में यह साबित कर सके कि इमाम किसी को अपने पास रोकना चाहते हैं। बिल्कुल बिलक्स है। पहले कहा बैयत उठा रहा हूं, ये पहला मुकद्दमा था, कहा जाओ, चले जाओ, इनको तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, चले जाओ। फिर फरमाया कि अगर तुम्हें यह एहसास है कि यहां से जाने के बाद लोग तुम्हें ताना देंगे कि तुम इमाम हुसैन को छोड़कर आ गए, तो बहाना मैं तुम्हें खुद दे रहा हूं। मेरे बच्चों में से एक एक का हाथ पकड़ो और ले जाओ और कहना कि इमाम ने हमें इनकी हिफाजत के लिए भेजा था। जाओ, बहाना भी दे दिया इमाम ने। बहाने के बाद आखिरी बात क्या थी? आखिरी बात यह थी कि शायद ये रू दर रू आंखों के सामने शायद शर्माएंगे। तो इमाम ने क्या किया? आखिरी बहाना देने के लिए इमाम ने चिराग को बुझाकर तारीकी कर दी। हाँ, तारीकी तो आखिरी मरहला होता है ना, ये कौन उठकर जाना चाहे, ये आखिरी मरहला होता है कि जहां तारीकी हुई कम से कम ये बहाना मिल जाता है कि चलो अब कोई देख नहीं रहा। आखिरी मरहले तक जब इमाम ने एक मर्तबा ये सारा काम किया तो आप जानते हैं कि उसके मुकाबले पर जवाब क्या आया। जब ये आया, ये हो गया, तो एक मर्तबा जनाब ज़ुहैर क़ैम खड़े हुए और तमाम असहाब की नुमाइंदगी करते हुए अब जुमले दोहरा रहे हैं। कहा, या मौला हुसैन, ए इमाम हुसैन, खुदा की कसम अगर मुझे टुकड़े टुकड़े करके मार दिया जाए, मारने के बाद मुझे जला दिया जाए, जलाने के बाद मेरी खाक को हवा में उड़ा दिया जाए, फिर दोबारा जिंदा किया जाए, फिर यही अमल दोहराया जाए, यहां तक के 1000 मर्तबा मेरे साथ ये काम किया जाए, मां तरकना का या हुसैन, ए मेरे मौला हुसैन, हम आपको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। ये इंतखाब
अब उसके बाद कोई इमाम हुसैन से आकर ये नहीं पूछ रहा कि मौला मैंने कल क्या करना है। पूछा किसी ने? आकर किसी ने कहा इमाम से कि मौला अब बताएं, हम जा तो नहीं रहे, आप हमें बताएं हमने कल क्या करना है। मेरे पास कोई रिवायत नहीं है, मेरे पास कोई मकाम नहीं है कि जिसमें किसी ने यह आकर पूछा हो कि मौला अब बताइए मुझे करना क्या है। ना, ये नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि जब आप इस मंजिल पर पहुंचते हैं, ये जो एक बहस है, इंशाल्लाह कभी खुदा ने तौफीक दी तो तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि आइम्मा बुनियादी तौर पर ये मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये 14 वो 14 ज़वात मुक़द्दसा हैं कि जो इंसान कामिल नमूना हैं इंसान कामिल का। इंसान कामिल मतलब है, इंशाल्लाह तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि इस इंसान कामिल ने अपने तमाम के तमाम कमालात हमसे ज़ुहूर देने। लिहाजा क्या होता है, जितने अफराद, याद रखिएगा, जितने अफराद इस इमाम से आकर जुड़ते हैं और इस तरीके से जैसे असहाब सैयदुश शुहदा आकर जुड़े हैं, जब अपने इंतखाब और इख्तियार से आकर जुड़ते हैं, तो जैसे ही आकर इमाम से इस नीयत के साथ जुड़ते हैं कि जो मुझे समझ में आएगा, जो मैं अपनी ज़ात से कर सकता हूँ। देखिए एक मकाम आगे बढ़ा हुआ है ना, एक बंदा सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन इमाम ने उससे कुछ नहीं लिया। हाँ, इमाम ने क्या कहा, मुझे न तेरा घोड़ा चाहिए, न तेरी तलवार, न तेरा माल, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मुझे तुम्हारा अमल चाहिए। हाँ, मुझे तुम चाहिए। अब ये मरहला है ना, किसी को इमाम छोड़ कर आए हैं, मैंने अर्ज़ किया आपसे, किसी को छोड़ कर आए हैं, जिसको छोड़ कर आए हैं उससे बुनियादी तौर पर इमाम चाहते ही ये हैं, चाहते ही ये थे। बाकी जितने भी पत्थर हैं वो पत्थर हैं, जहाँ से भी आए हैं। कोई रिवायत ये कहती है आसमान से आए हैं, कोई कहते हैं कि किसी और जगह से आए, लेकिन जहाँ से भी आए। खाना काबा के बारे में एक आखिरी बात करूंगा और बस गुफ्तगू को यहाँ पे ख़त्म करूंगा कि खाना काबा के जितने भी पत्थर हैं, चूँकि वो सब के सब इंतखाब वही से आए हैं। अब जहाँ से भी आए हों, चाहे जन्नत से आए हों, चाहे ज़मीन से आए हों, कहीं से भी आए हों, लिहाजा खाना काबा जितनी मर्तबा भी टूट कर बना है, उसमें पत्थर सिर्फ वो इस्तेमाल हुआ है कि जो हज़रत आदम और हज़रत इस्माइल के 7 हाथों से लगा। बाज़ रिवायात के मुताबिक इसी खाना काबा की अव्वलीन जो तामीर थी, उसमें फ़रिश्तों ने मदद की है इन दोनों अंबिया की। और उसमें जो मदद का यानी कॉन्सेप्ट है वो बुनियादी तौर पर यह कि पत्थरों का जो इंतखाब है वो अल्लाह ने फ़रिश्तों के ज़रिए से करवाया है। बस खाना काबा का हर पत्थर मुंतखब शुदा है अल्लाह ताला की तरफ से। चूँकि अल्लाह ताला ने इंतखाब किया हुआ है, लिहाजा अब ये क़यामत तक नहीं हो सकता कि हम खाना काबा का कोई एक पत्थर निकाल कर खाना काबा में अपनी मर्ज़ी का कोई पत्थर लगा दें। ये नहीं हो सकता। आपको अगर यकीन नहीं आता, अभी आप ट्राई करके देख लें। पैसे आप मुझसे ले लीजिएगा, हाँ मैं अपना घर बार सब बेचकर आपको दे दूंगा पैसे। हाँ, आप ये कहें कि हम खाना काबा में मसलन एक सोने का पत्थर लगवाते हैं, सोने के पैसे मुझसे ले लीजिएगा आप। हाँ, आप लें और जाएं, मेरी तरफ से आप इजाज़त लेकर आएँ। तमाम जितने भी फ़ुक़हा हैं इस्लाम के, सबको दरख्वास्त लिखें और उनसे कहें कि भाई हम चाहते हैं कि एक जितना पत्थर है खाना काबा में लगा हुआ, एक पत्थर हम यहाँ से पाकिस्तानी मसलन हिदिया करेंगे खाना काबा को, सोने का पत्थर लगाएं, और एक पत्थर मसलन तबर्रुकन पाकिस्तान भेज दें खाना काबा का। और तमाम जितने भी फ़ुक़हा हैं, आम शिया और सुन्नी, सबको ख़त लिखें, कहो भाई हम ये काम करना चाहते हैं, आप पहले फतवा दे दें कि ये हो सकता है या नहीं। इंशाअल्लाह जब आप ये फतवा लेंगे तो जवाब आएगा कि अगर आपने अपनी मर्ज़ी का पत्थर लगा दिया तो आपकी नमाज में इश्काल पैदा हो जाएगा। हाँ, गरचे आप गौर कीजिएगा, गरचे 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 अल्लाह ताला हमसे पत्थरों को सजदा नहीं करवा रहा। खाना काबा के पत्थरों को सजदा नहीं है, यानी पत्थर हो या ना हो, खाना काबा नामी मकान बना हुआ हो या नहीं, हमने और आपने रुख उसी तरफ करना है, क्योंकि हमने सजदा खुदा को करना है। लिहाजा खाना काबा हमारे सामने ना भी हो, हम यहाँ से बैठकर भी खाना काबा की तरफ सजदा करते हैं, तो यकीनन हम पत्थरों की तरफ सजदा, पत्थरों को सजदा नहीं कर रहे। वो मकान मखसूस है, लेकिन उस मकान मखसूस में अगर पत्थर का इंतखाब अल्लाह ने किया है तो अब ता क़याम क़यामत किसी को हक़ हासिल नहीं है कि वो एक पत्थर भी निकाल कर अपनी मर्ज़ी का कोई पत्थर
खाने काबा में लगा दे, कोई नहीं कर सकता, ये कोई नहीं कर सकता। तो बस एक बात याद रखिएगा, शरीयत के दायरे में अल्लाह तबारक व तआला अगर हमें और आपको एक पत्थर अपनी मर्जी से नहीं लगाने देता तो उम्मत का इमाम हमें लगाने की इजाज़त कैसे दे सकता है? एक पत्थर नहीं लगाने, एक पत्थर। लिहाजा अब इसमें मरहला यह हुआ कि जब हज्जाज के दौर में बिलाखिर ये मसला पेश आया तो इमाम से पूछा गया। इमाम ने कहा नहीं, तुम्हारे पत्थर नहीं लगेंगे, खाना काबा में पत्थर लगवाने, खाना काबा के पत्थर ही निकलवाओ। लिहाजा जो जो लेकर गए थे उनके घरों से पत्थर निकलवाए। अब जब सारे पत्थर लग गए तो आखिरी मरहला था हजर अस्वद का। और हजर अस्वद के बारे में आप जानते हैं कि जब तक मासूम का हाथ न लगे, यही मसला पैगंबर के दौर में भी था और यही मसला पैगंबर के बाद पेश आया। अब याद रखिएगा, अगर ये कानून है कि पत्थर यानी खाना काबा का हजर अस्वद मासूम के बग़ैर इस्तिक़रार नहीं पाता, तो अब अपने आप से सवाल करना कि पैगंबर से लेकर हज़रत इस्माइल के ज़माने तक जितनी मर्तबा खाना काबा में पत्थर दोबारा लगा होगा, अगर इस पूरे सिलसिला नसब में कोई मासूम नहीं था तो खाना काबा का पत्थर लगाया किसने? बस इसका माना मानना पड़ेगा कि नस्ल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक मासूमीन का ही सिलसिला था, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलिया में से थे, औलिया में से थे। और मैंने हमेशा इस बात का जवाब दिया है, आज भी दे रहा हूँ। ये याद रखिएगा, अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह किसी नबी के औलिया के ज़रिए से सिलसिले को चलाए, तो फिर पहला सवाल ये है कि जवाब दो कि हज़रत ईसा से लेकर पैगंबर तक 500 साल तक अल्लाह ने हिदायत का सिलसिला किसके ज़रिए से चलाया? हज़रत ईसा हैं सेकेंड लास्ट, हज़रत ईसा के बाद कोई नबी नहीं आया सिवाय पैगंबर अकरम के। लिहाजा इस 500 साल तक या ये मानो कि हिदायत का निज़ाम नहीं था, या ये मानो कि गैर नबी के ज़रिए से अल्लाह ने चलाया सिलसिला। लेकिन अब बहस क्या, बहस इतनी है, याद रखिएगा कि हज़रत इस्माइल की नस्ल से अल्लाह ने नबूवत को नहीं चलाया। नबूवत को ना चलाने का असल वजह यह है कि हज़रत इस्माइल की औलाद में नबूवत की कभी ज़रूरत ही पेश नहीं आई। हाँ, हज़रत इस्माइल की नस्ल से अंबिया नहीं आए। अंबिया क्यों नहीं आए? अंबिया इसलिए नहीं आए कि अंबिया की ज़रूरत इस नस्ल में पेश ही नहीं आई। जितने भी अंबिया की नस्लें चली हैं उनमें अंबिया को भेजने की वाहिद वजह क्या होती थी? वाहिद वजह ये होती थी कि नबी भेजा और नबी के जाते ही लोगों ने दीन में इतना शदीद इन्हिराफ किया कि जब दीन की शक्ल ही बदल गई तो अल्लाह ने दोबारा नबी भेजा ताकि वो उस शक्ल को दोबारा, हाँ, बस इसका मतलब क्या हुआ? हज़रत इसहाक की नस्ल जो चली है उसमें वो अफराद थे कि जो अंबिया को कत्ल भी करते थे, और अंबिया को कत्ल करने के बाद फ़ौरन ही अंबिया को कत्ल करने के बाद, अंबिया के कत्ल के बाद, अंबिया के जाने के बाद दीन में, शरीयत में और किताब में तब्दीली पे ले आते थे। लिहाजा अल्लाह को हर कुछ अरसे के बाद नबी भेजना पड़ता जो दीन को दोबारा से अपनी जगह पर लेकर आता, इन्हिराफात को ख़त्म करता। फिर किताब आती, एक किताब में इन्हिराफ आई, दूसरी किताब में इन्हिराफ हुआ, तीसरी किताब, मुसलसल अल्लाह ने अंबिया भेजे। बस जिस नस्ल में दीन को महफूज नहीं रखा जा सका वहाँ पर अल्लाह ने नबी भेजे। लेकिन हज़रत इस्माइल की नस्ल वो थी कि जिसने जो शरीयत हज़रत इब्राहीम से ली वैसे ही जनाब अबू तालिब तक पहुँचाई। लिहाजा इस पूरी नस्ल ने शरीयत इब्राहीमी को ख़त्म नहीं होने दिया। चूँकि इस नस्ल ने शरीयत इब्राहीमी को ख़त्म नहीं होने दिया था, लिहाजा यहाँ पर कभी दोबारा नबी को भेजने की ज़रूरत पेश नहीं आई। लेकिन अब जब यह सिलसिला यहाँ तक पहुँचा तो अल्लाह के सामने दो नस्लें थीं, एक नस्ल इब्राहीम की थी, इस्माइल की थी, और एक नस्ल जनाब इसहाक की थी। इसहाक की नस्ल में अल्लाह ने इतनी मुद्दत में हज़ारों अंबिया भेजे, हज़ारों अंबिया भेजकर इस नस्ल के ऊपर अल्लाह ने हुज्जत को तमाम कर दिया। सारे उले लाज़िम नबी, सारे साहिब किताब नबी, सारे साहिब मौजज़ा नबी, सब कुछ भेज दिया अल्लाह ने।
इन्होंने जब बाकायदा उलिल अज़्म अंबिया का इनकार किया, उनकी शरीयतों को तब्दील किया, 3 किताबों में इन्हिराफ पैदा कर दिया, जबकि उसके मुकाबले पर इस्माइल की नस्ल, दोनों की साथ ही चली है ना नस्ल, इस नस्ल ने इस पूरी तारीख में एक शरीयत हज़रत इब्राहीम की मिली थी, इन्होंने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक इस शरीयत को तब्दील नहीं होने दिया। लिहाजा इस नस्ल ने साबित किया अल्लाह के नज़दीक कि हम वो नस्ल हैं जो दीन की भी हिफाजत करना जानते हैं, किताब की भी हिफाजत करना चाहते हैं। लिहाजा अब जब आखिरी नबी को भेजने का मरहला आया और अल्लाह ने दोनों नस्लों को सामने रखा, तो अल्लाह ने उस नस्ल का इंतखाब किया था जिसने अपने आप को तो कुर्बान किया लेकिन शरीयत को कुर्बान नहीं होने दिया। अल्लाह ने इसीलिए नस्ल इस्माइल का इंतखाब किया कि अल्लाह को साबित था, मालूम था कि जिस तरह से इस नस्ल ने इब्राहीम की शरीयत का हिफाजत करके यहाँ तक बाकी रखा है, अब जब मैं इस्लाम और कुरान और ख़ातमियत इस नस्ल को दूंगा तो जैसे इन्होंने पहले दीन को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया, दीन को नहीं मिटने दिया, इसी तरह से अब अगले फेज़ में यही नस्ल वो होगी जो ख़ुद को कुर्बान तो कर देगी लेकिन दीन को मिटने नहीं देगी। और यही काम इस नस्ल ने बाद में किया कि इसी नस्ल ने पैगंबर से लेकर आज तक अपना सब कुछ कुर्बान किया है लेकिन दीन को मिटने नहीं दिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अज्जल फराजा। लेकिन इस सारे सिलसिले में यही जो पूरे का पूरा सिलसिला है, हत्ता इस कैफियत को बाकी रखने के लिए आइम्मा को जिन अफराद की ज़रूरत है, अब गौर कीजिएगा, तशय्यो में इमामत जिस चीज़ को कहते हैं, इमामत का जो कॉन्सेप्ट है वह हज़रत इब्राहीम से चलता है और हज़रत इब्राहीम की नस्ल में होता हुआ पैगंबर तक आता है, फिर पैगंबर से चलता है और 12वें इमाम तक जाता है। और इस पूरे निज़ाम इमामत ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर 12वें इमाम तक कभी भी दीन में तब्दीली नहीं आने दी। बस इमामत का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो क्या है? इमामत का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वो इमामत जो मनसूस मिन अल्लाह होती है वो चाहे जिस कैफियत में भी हो वो कभी भी दीन में इन्हिराफ नहीं आने देती, शरीयत को उसकी असल शक्ल में बाकी रखती है। लिहाजा हम पूरे इत्मीनान के साथ ये कह सकते हैं कि तशय्यो की जो शक्ल आज है ऐसी ही पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमारा इत्तिसाल पैगंबर के ज़माने में जाकर होता है। हमारी पूरी मकतब की जो शक्ल है वो ऐसे ही, अलबत्ता कुछ मुस्तहब्बात में, कुछ और चीज़ों में, कुछ मुबाहात के अंदर यकीनन तब्दीली है, लेकिन हमें हमारी नमाज पर 100% यकीन है कि जैसी नमाज हम पढ़ रहे हैं ऐसी ही रसूल ने पढ़ी, ऐसे ही इमाम अली ने पढ़ी, ऐसे ही इमाम हसन ने पढ़ी, जैसे रोज़ा हम रख रहे हैं, जैसे हज हमने किया, जितने भी हमारे ये दीन के फुरुआत हैं, इसी तरह से तमाम अकायद की जो बुनियाद है असल शरीयत के अंदर कोई तब्दीली इन 1400 सालों में भी पैदा नहीं हुई है। अब यही असल इमामत की जो असल है वो ये है। अब अगर कोई इस इमामत को इस कैफियत से समझने के बग़ैर, कोई इस तरह से समझे बग़ैर, अब वो ये कहे कि भाई शियों के पास इमाम गायब है तो इस वजह से ये इज्तिमान में नहीं है, मसलन उसके मुकाबले पर फ़र्ज़ करें कहा कि जी इस्माइलियों का इमाम हाजिर है जिसकी वजह से वो मसलन एक कौम की सूरत में। अब यहाँ जो इश्तिबाहात हैं, यहाँ जो शुबहात हैं उनको समझना ज़रूरी है। उनमें से पहला मसला ये है कि ये बात कहने वालों को इसका मतलब ये नहीं पता, इन्होंने ज़िंदगी में इसका मतलब कभी भी ख़ुद इस्माइलियों की भी जो तारीख़ है वो नहीं पढ़ी। हाँ, इस्माइलियों की, अब आप इस्माइलियों की तारीख़ पढ़ें कहीं पर, इस्माइली तारीख़ में जो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सिलसिला शुरू हुआ है उस सिलसिले में अब तक कम अज़ कम 10 से 12 फ़िरक़े बन चुके हैं। यानी अब ये जो मौजूदा आप आगा खानी देख रहे हैं, मौजूदा आगा खानी, ये कुछ अर्से पहले आगा खानी था ही नहीं, ये तो अब जाकर आगा खानी बना है। इनकी अपनी तारीख़ आगा खानी के नाम से जब आप इनको पहचानेंगे तो वो कुछ 100 साल से ज़्यादा पीछे नहीं है। उससे पहले ये कुछ और थे, उससे पीछे कुछ और थे, मुख्तलिफ बोहरे इन्हीं में से निकले हैं, और भी फ़िरक़े हैं कि जो इन्हीं में से निकले हैं। बस ये कई शाखों में तब्दील हुए। ख़ुद आगा खानी जो मौजूदा हैं इनके अपने भी कई आपस में, इनके दरमियान में कई सेक्ट्स हैं। और ये जिस सिलसिला इमामत को आप समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है,
इसमें कई दफ़ा झोल आ चुके हैं, कई दफ़ा मसाइल पैदा हो चुके हैं कि जिनको बहरहाल। अब मसला क्या है, देखिए हमारा जो अकीदा है, अब ये हम किसी से तौहीन और उसके मरहले पर नहीं है, फ़िरक़ावारियत की बहस नहीं है, हमारे अपने अकीदे के हिसाब से जहाँ असल इस्लाम से इन्हिराफ हुआ है वहाँ पर इन्हीं को तमाम दीगर दुनिया ने सपोर्ट किया है। आज मसलन फ़र्ज़ करें आगा खानी जो फ़िरक़ा है उसको आप पूरी दुनिया में चले जाएं, कहीं पर आपको आगा खानियों का कोई दुश्मन दिखाई नहीं देगा। हाँ, अमेरिका भी इनका दोस्त, हाँ इंग्लिस्तान भी इनका दोस्त, इंडिया भी इनका दोस्त, हर जगह। हाँ, जिसके ये सारे दोस्त हो जाएं वो कैसी इमामत होगी ये आप खुद कबूल कर लें। अगर आपको ऐसी इमामत चाहिए तो फिर लकुम दीनुकुम वलिया दीन, फिर हमारी आपसे कोई बहस नहीं है, फिर हमारी आपसे कोई बहस नहीं है। ऐसी इमामत आपको मुबारक हो। एक इश्काल ये करते हैं, वो कहते हैं कि जी अगर ये निज़ाम इज्तिहाद और तक़लीद यही मतलूबा निज़ाम है तो नाफिज क्यों नहीं हुआ। अब उसकी बहस अलग है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, सिर्फ जवाब देना चाहता हूं कि ये याद रखिएगा, अगर आप निफाज की बात कर रहे हैं तो आपका इश्काल यहां से निकलेगा और आइम्मा तक जाएगा। तो आप मुझे बता दीजिएगा 250 साल इमाम हाजिर रहे या नहीं? भाई 250 साल तक तो इमाम ज़ाहिर थे ना। आप 10वीं हिजरी से शुरू करेंगे तो 260 हिजरी तक 250 साल इमाम आपके पास ज़ाहिर थे। तो 250 साल में कौन सा निफाज बनाया आपने? इमाम ज़ाहिर होते हुए, भाई ज़ाहिर तो थे ना, उसके बाद इमाम गायब हुए हैं। इस 250 साल में जहां आपके पास इमाम ज़ाहिर था वहां पर आपने क्यों नहीं निफाज पैदा किया? तो अब इन तमाम बातों आगे और पीछे दोनों को मिलाएंगे तो जवाब क्या है? जवाब यह है कि जब तक उम्मत ईजाद नहीं होती, जब तक उम्मत ईजाद नहीं होगी तब तक इमाम का राबिता इमामत का जाहिर ही नहीं हो सकता, नहीं जाहिर हो सकता। यानी इमामत ने जाहिर होना है उम्मत के जरिए से। अब ये जो उम्मत बनना है ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इमाम हुसैन ने करबला में जिस चीज़ को बयान करना चाहा और आज अरबईन का कल्चर जो मुझे और आपको समझा रहा है वो ये कि इमामत की निस्बत हमने और आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि मुझे और आपको अपनी मर्जी से उम्मत बनना है। अब आप अगर 15 दिन के लिए, अरबईन क्या है? 15 दिन का एक 20 दिन की एक वॉक है, ऐसे ही है। आप 15-20 दिन के लिए जब अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए अपनी ज़िंदगी की सारी मसरूफियात को तर्क करके आप अरबईन को तरजीह देते हैं, आप दुनिया में 15 से 20 दिन के लिए एक आइडियलाइज सोसाइटी के वजूद को दुनिया के सामने ले आते हैं। अरबईन एक आइडियलाइज सोसाइटी, अब मैं बहरहाल वक्त नहीं है लेकिन इशारा कर रहा हूँ, यूटोपिया एक तस्वुर था जिसको ग्रीक्स ने दिया कि एक आइडियलाइज सोसाइटी। अब उस आइडियलाइज सोसाइटी के लिए उन्होंने मुख्तलिफ नज़रियात दिए, कहा भाई लोगों में तालीम होनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए, लेकिन ख़ुद ही उन्होंने कहा ना हम लोगों को इतनी तालीम दे सकते हैं ना इतनी तरबियत दे सकते हैं, ये नहीं हो सकता। होना चाहिए, क्या कहा? होना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं सकते। क्यों? इंसानों की एबिलिटीज़ मुख्तलिफ हैं। अब मुश्किल क्या थी? आपको ये समझ में आ रहा है कि इंसानों की मुख्तलिफ एबिलिटीज़ हैं, लिहाजा हम कोई ऐसा जामे निज़ाम नहीं बना सकते जो फ़र्द की काबिलियत के एतबार से उसको उसी जगह पर ले आए जितना कोई काबिल शख्स है। करबला में इमाम हुसैन ने यही तो मोजज़ा करके दिखाया है। भाई जॉन की जो कैपेबिलिटी है और हबीब इब्ने मज़ाहिर की जो कैपेबिलिटी है, जो ज़ुहैरक़ैन की कैपेबिलिटी है, जो जनाब अली अकबर की कैपेबिलिटी है, जो जनाब कासिम की कैपेबिलिटीज़ है, इन तमाम डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ को करबला की जामियत यह है हर फर्द को उसके हिसाब से उस काबिल बना दे कि सारे के सारे एक ही सफ़ में बराबर नज़र आएँ। अब यही करबला से फिक्र ट्रांसफ़र करके अरबईन में अपने आप को ज़हूर दे रही है। अरबईन में आप क्या कर रहे हैं? आप ये नहीं देख रहे कि मेरा स्टेटस क्या है, आप ये देख रहे हैं मेरी काबिलियत क्या है। अगर यही फ़िक्र आज हम अपने इज्तिमा में ले आएँ और इज्तिमा में लाने के बाद ये देखें कि मैं इंतज़ार न करूँ। आज हम क्या कहते हैं? हम अपने मसलन बाज़ अफराद की तरफ, उलमा की तरफ उंगली उठाकर कहते हैं भाई आप बताएं, आप मुझे बताइए कि अरबईन में कितने उलमा से पूछ कर गए आप?
कितने उलमा से आपने फतवा लिया, कितने उलमा से आपने पूछा कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँ? वहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना, अरबईन में समझ में आ रहा है कि बग़ैर आलिम दीन के भी मुझे ये समझ में आ रहा है मैंने करना क्या है। बस यही अरबईन अपनी ज़िंदगी पर मुहित कर दो, इमाम का लश्कर खुद ब खुद आमादा हो जाएगा। इमाम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, 12वां इमाम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है वो क्या है? वो यही फ़िक्र है। यानी हमने सिर्फ इस अशरे के अंदर अरबईनी नहीं होना, हमारी पूरी ज़िंदगी अरबईन बननी चाहिए। अरबईन से हमने जो चीज़ सीखनी है वो ये कि हम अपनी ज़िम्मेदारी, मसलन अब वो तमाम अफराद जो किसी भी वजह से अरबईन की ज़ियारत पर ना जा सके, यकीनन हर क़ल्ब में आरज़ू है लेकिन मुश्किलात साथ हैं। दीन हमसे कहीं ये नहीं कहता कि तुम अपनी मुश्किलात को फरामोश करो, कहीं नहीं कहता। दीन हमसे क्या कहता है? दीन ये कहता है तुम अगर अभी भी बैठकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझ लो, तुम ये दरियाफ्त कर लो कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी यहाँ ढूंढ कर इस वक्त अपनी जिम्मेदारी करने लगूँ तो मेरा करबला की अरबईन से इत्तिसाल खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। और यही वो इत्तिसाल है कि जो हमें जमा करता है। ये हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। हाँ, हुब्बुल हुसैन यजमउना, ये जमा करते हैं। ये जमाअत ईजाद ना हो तो फिर हुसैन तन्हा रह जाते हैं, और अगर हुसैन तन्हा रह जाएं तो फिर करबला बर्पा होते हैं। करबला के अफसोसनाक वाक़अन करबला में शहादतें, यकीनन शहादतों के बाद पेश आने वाले मसाइब अपनी जगह, लेकिन जो मसाइब कूफा और शाम के बाज़ारों और दरबारों में गुजरे हैं वो अपनी जगह। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, करबला एक शऊरी इंतखाब है सैयद शुहदा का। लिहाजा इस शऊरी इंतखाब में इमाम जानते हैं कि मेरी आखिरी कुर्बानी कब और कहाँ। जो आखिरी कुर्बानी सैयद शुहदा ने इंतखाब की है वो हुसैन की 4 साला बेटी सकीना बिनतुल हुसैन। अगर करबला में इस बात को उन्वान बनाया जाए कि जो जितनी देर में कुर्बान हुआ उसका मकाम सब्र उतना ही ज़्यादा था, उलमा ने बयान किया उलमा ने कि करबला में इमाम ने अपने असहाब को मुक़द्दम रखा क्योंकि प्यास अपनी जगह एक इम्तिहान थी। इस प्यास के इम्तिहान से आगे सब्र का इम्तिहान है। अब अगर मैं इन मकामात को जहन में रखूं तो मुझे नहीं मालूम कि हुसैन की 4 साला बेटी सकीना किस मकाम पर, नहीं मालूम। और अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो वाक़अन ये बीबी हर एतबार से मावराए अक़ल है। नहीं अक़ल को समझ में आता, इसलिए कि शाम गरीबा से लेकर शाम के जिंदान तक जितना जनाब सैयदा का बुग़्ज़ दिलों में था, जितनी नफ़रत इमाम अली अहले बैत अतहार से थी, गोया ये सारी की सारी नफ़रत का जो मरकज़ और महवर बनी है वो हुसैन की ये 4 साला बेटी है। यानी जिसने भी अपने दिल के गुस्से को निकालना है, मरकज़ कौन बनेगी? हुसैन की ये 4 साला बेटी। लिहाजा नहीं समझ में आता, तारीख़ जब ये अल्फाज लिखती है मावराए अक़ल हो जाते हैं कि शहज़ादी के रुखसारों की रंगत करबला से लेकर शाम तक मुसलसल, नहीं समझ में आता। इस कदर ताज़ियाने लगे हैं शहज़ादी को कि कुर्ता शहज़ादी का बदन के साथ चिपक गया है। तारीख़ ने ये जुमले लिखे हैं कि कानों का ज़ख्म जो शाम गरीबा मलऊन के गोशवारे छीनने और नोचने की वजह से बने थे, वो तादमे शहादत भर नहीं सके, क्योंकि जब भी ये ज़ख्म भरने लगते थे कोई ऐसा तमाचा मारता
कि कानों का जख्म फिर से हरा हो जाता। अजीब है, वो रस्सियां जो बीबी के कलाइयों में बांधी गई थी, वो रस्सियां कलाइयों में खुब गई थी। वो फंदा जो गले में बांधा गया था वो गर्दन से ऐसा पैवस्त हुआ कि बीबी जिंदगी की कैद से तो आज़ाद हो गई, लेकिन फंदों और जिंदान के कैद से आज़ाद नहीं हो सके। लिहाजा अजीज़ो, शहजादी जिंदान में पहुंचने के बावजूद भी कभी आराम से सो नहीं पाती थी। मुझे नहीं मालूम, कभी ताजियानों और दुर्रों के ज़ख्मों में दुखन होती थी, कभी कानों में, कभी रुखसारों में, लिहाजा सो नहीं पाती थी शहजादी। मगर एक शब माँ ने जब अपनी आगोश में लेकर आगोश की गर्मी और नरमी को पहुँचाया तो कुछ देर के लिए शहजादी की आँख लगी थी। बस जैसे ही आँख लगी है, एक मर्तबा ख्वाब में बाबा को देखा। बस अजीज़ों, इतनी मुद्दत के बाद जो बाबा को देखा, एक मर्तबा ख्वाब में ही ऐसा तड़प कर रोना शुरू किया कि फिर आँख खुली और सकीना का गिरिया जारी था। रो रो कर कह रही है, फूफी अम्मा मेरे बाबा आए थे, अम्मा मैंने बाबा के पास जाना है, भैया सज्जाद मुझे एक बार बाबा से मिलवा दो। अजीज़ों, तारीख़ कहती है कि बीबी ने ऐसा गिरिया किया कि पूरा जिंदान जनाब सकीना के साथ मिलकर गिरिया करने लगा। ये गिरिया की सदा इतनी बुलंद हुई कि महल में सोए हुए जालिम की आँख खुल गई। एक मर्तबा बेदार होकर पूछा, कहा ये जिंदान में इतना शोर फुगा क्यों है, क्या कोई बच्चा मर गया है? कहा नहीं, कोई बच्चा मरा तो नहीं है, लेकिन हुसैन की 4 साला बच्ची बाप से मिलने के लिए तड़प रही है। मलऊन एक मर्तबा कहता है, तो बच्ची को बाप से मिलवाते क्यों नहीं हो? भाई ये सुनना था, गरीब का सर एक तश्त में रखा गया, तश्त पर एक कपड़ा डालकर तश्त को जिंदान भिजवाया गया। बस अजीज़ों, जैसे ही ये तश्त जिंदान के दरवाजे पर पहुंचा, शहजादी की निगाह पड़ी। एक मर्तबा कहा, भैया सजाद, अब सकीना को न पानी चाहिए न ग़िज़ा चाहिए, सकीना को नहीं चाहिए कुछ खाना और पानी, बाबा से मिलना है। बस जैसे ही कपड़े को हटाया, देखा तश्त में गरीब बाप का सर रखा हुआ है। एक मर्तबा इमाम सज्जाद के हाथ से होता हुआ मजलूम का सर जब बच्ची तक पहुंचा, एक मर्तबा सीने से सर को लगाया, सर से सीने से लगाकर एक मर्तबा खाक पर बैठी। अरे बाप के सर को अपनी आगोश में रखा, पहले बाप के सर को नवाजिश करना शुरू की। कभी बालों में लगे खाक और खून को साफ करने की कोशिश करती है, कभी हजरत की रीश मुबारक को साफ करने की कोशिश करती है। फिर एक मर्तबा बच्ची ने बाप के सर से शिकवा शुरू किया, बाबा हर तमाचे पर आपको आवाज़ दी, बाबा हर ताजियाने पर आपको पुकारा, बाबा हर मोड़ पर सकीना ने आपको याद किया। बस अजीज़ों, उसके बाद बच्ची ने एक मर्तबा गरीब बाप के ज़ख्मी सर को चूमना शुरू किया। कभी ज़ख्मी पेशानी के बोसे लेती है, कभी ज़ख्मी अबरुओं को चूमती है, कभी मखजरूह रुखसारों के बोसे लेती है। बस फिर एक मर्तबा बच्ची ने अपने होंठ बाप के होंठ पर रख दिए और आवाज़ आना बंद हो गई। जब तूलानी हुई खामोशी तो जनाब उम्मे रबाब परेशान हुई। एक मर्तबा तड़प कर कहा, बेटा सज्जाद ज़रा अपनी बहन को देख
देखो, इमाम ने अपनी जंजीरों को संभाला। एक मर्तबा बहन के पास जमीन पर बैठे, जैसे ही बीबी के शाने को हिलाया, बहन आगोश में ढलक गई। एक मर्तबा नब्ज पर हाथ रखा। अरे सब्र के इमाम की आंखों से अश्क बहना शुरू हुए। रोकर एक मर्तबा कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।